तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने हॉरर स्टोरी लेके आया हूँ सनसनी। ये कब्जा का पार्ट 2 है। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। पिछले अंक कब्जा में हमने पढ़ा कि किस प्रकार एक दुष्ट आत्मा मासूम सोनू के जिस्म पर अपना कब्जा कर लेती है और बस्ती में तूफान मचाने निकल पड़ती है, क्योंकि कई वर्षों से कैद आत्मा को अपनी शक्ति अर्जित करने के लिए आवश्यकता थी खून की। यह देख बस्ती वाले 5 वर्षीय मासूम सोनू को जिंदा ही कब्र में दफन कर देते हैं और 20 वर्ष बाद मेट्रो रेल परियोजना की खुदाई के बाद एक बार फिर स्वतंत्र हो जाती है आत्मा। अब आगे। तूफान की तरह कमरे में दाखिल हुआ दिवाकर। सोनिया सोनिया कहाँ हो तुम? हिरण की तरह कुनाचे भरता वह किचन में जा पहुंचा। ये देखो सोनिया, हमारी सोनू जिंदा है। सोनू, मेरी सोनू जिंदा है। कहाँ है वो? सीने में हिलोर लेने लगी माँ की ममता। एक ही सांस में वह उस समाचार को पढ़ती चली गई। उफ उफ दिवाकर, आज 20 बरस पश्चात ये खबर कैसी होगी मेरी बेटी सोनू? क्या प्रोफेसर भूतनाथ उसके जिस्म को आत्मा के कब्जे से मुक्त करा पाएंगे? प्रोफेसर भूतनाथ विश्व प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है सोनिया। अगर आज से 20 बरस पूर्व प्रोफेसर भूतनाथ हमें मिल जाते तो आज सोनू भी हमारे बीच होती। लेकिन तुम अभी विक्की और गुड्डू को इस बारे में कुछ नहीं बताओगी? कहीं आवेश में आकर वे। हमने सब कुछ सुन लिया है। आपने आज तक यह रहस्य हमसे छुपाए रखा। ओह मम्मी, आपने आज तक हमें क्यों नहीं बताया कि हमारी दीदी के साथ क्या हुआ था? हम विवश थे बच्चों। उस हादसे के बाद हमने वो बस्ती छोड़ दी थी और फिर 10 बरस के पश्चात जब मैं एक बार वहाँ गया तो बस्ती शहर का रूप ले चुकी थी। सब कुछ उसी में खो कर रह गया था बेटे। तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि कहीं तुम आवेश में आकर अपनी दीदी की खोज में न निकल पड़ो, लेकिन मेरा दिल ये गवाही दे रहा है कि मेरे बच्चों की प्रोफेसर भूतनाथ तुम्हारी दीदी को उस आत्मा के कब्जे से अवश्य मुक्त करा देंगे। तब तो हमें फौरन वहाँ चलना चाहिए पापा। हम जरूर चलेंगे मेरे बच्चों। लगभग सारा शहर ही उमड़ा पड़ रहा था। मेट्रो रेल योजना के उद्गम द्वार पर सुरंग में कोई खूनी आत्मा निकल आई है। हाँ, और प्रोफेसर भूतनाथ इंस्पेक्टर कसाना के साथ भीतर गए हैं उस शरीर को आत्मा के कब्जे से मुक्त कराने, और सुना है उस आत्मा ने एक शरीर पर कब्जा कर रखा है। हटो हटो, पीछे हटो, भीड़ नहीं, भीड़ नहीं। भीतर उस चमगादड़ सी चित्कार को सुनकर रोंगटे खड़े हो गए इंस्पेक्टर कसाना के। प्रोफेसर, ये चित्कार उसी आत्मा की है। उफ, कानों के पर्दे हिला देती है ये चीखें अब सदा के लिए शांत हो जाएंगी इंस्पेक्टर कसाना। उस स्पॉट को पार कर गए वे दोनों जहां से अभी तक भी लाशों को हटाया नहीं जा सका था, और सामने आ गई वे खौफनाक दुष्ट आत्मा जिसे देखकर इंस्पेक्टर के मस्तक पर पसीना चूहचूहा आया और प्रोफेसर भूतनाथ सरसराए स्वर में चीख पड़ा, इंस्पेक्टर मेरे पीछे रहना और टॉर्च की रोशनी मेरे हाथ में थमे क्रॉस पर फेंकना। मुझसे आगे निकलने की चेष्टा हरगिज मत करना। ओके प्रोफेसर। प्रोफेसर भूतनाथ के गले से अजीब सी सरसराती हुई आवाज़ निकली, तुझे वो शरीर छोड़ना पड़ेगा दुष्ट आत्मा। मैं इस शरीर को कभी नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा घर है। इसी क्षण ठोकर खाकर गिरा इंस्पेक्टर का साना। टॉर्च हाथ से छूटकर गिरी और नीचे किसी पत्थर से टकराकर शहीद हो गई। क्रॉस की छाया के गायब होते ही होश उड़ गए प्रोफेसर भूतनाथ के भी। उफ, टॉर्च उठाओ इंस्पेक्टर, हरी अप। दुष्ट आत्मा ने दबोच लिया प्रोफेसर भूतनाथ का गला। टॉर्च इंस्पेक्टर, टॉर्च। आह, उफ, टॉर्च टूट चुकी है इस प्रोफेसर। इसी क्षण पूरे वेग के साथ लहराया प्रोफेसर भूतनाथ का वो हाथ और अभिमंत्रित इंजेक्शन लगते ही पीछे जा गिरी दुष्ट आत्मा। कर्कश चित्कार से पुनः गूंज उठी सुरंग। आह, गूंजती रही वो चित्कारे। इधर इंस्पेक्टर संजय कसाना ने संभाला प्रोफेसर भूतनाथ को। प्रोफेसर होश में आइए प्रोफेसर। मैंने वो अभिमंत्रित जल उसके जिस्म में प्रवेश करा दिया है। आज वो खूनी आत्मा उस जिस्म को छोड़ने पर विवश हो जाएगी। लेकिन प्रोफेसर, मेरे कारण आप बुरी तरह से घायल हो गए हैं। उफ, आपको फौरन चिकित्सा की ज़रूरत है। मैं इसी पल एक हिचकी ली प्रोफेसर भूतनाथ ने और जैसे भूत में बदल गया इंस्पेक्टर कसाना। प्रोफेसर भूतनाथ। मगर प्रोफेसर अब सिर्फ एक लाश था और लाशें बोला नहीं करती। अनायास ही उसकी निगाहें उस ओर उड़ गई और आश्चर्य व रोमांच से सिहर उठा उसका बदन। इंस्पेक्टर कसाना के मस्तिष्क में फुलझड़िया सी छूटने लगी उसे देखकर। ओह माय गॉड, मासूम व गुड़िया सी भोली दिखाई पड़ रही है ये लड़की। आह, न जाने कब से ये मासूम उस दुष्ट आत्मा के कब्जे में थी। ओह, ये होश में आ गई है और इसे बाहर ले जाने से पहले अपनी कमीज ओढ़ा देना ठीक रहेगा। लेकिन लड़की ने
इंस्पेक्टर कसाना के बार बार के प्रयास के पश्चात भी उस कमीज को उतार फेंका और तब, डरो नहीं, मुझे इंस्पेक्टर कसाना कहते हैं, क्या तुम्हें अपना नाम मालूम है? अद्भुत आश्चर्य प्रकट हो रहा था लड़की की आंखों में। किसी मासूम की भांति वह इंस्पेक्टर कसाना को घूर रही थी। डरो नहीं, अब वो दुष्ट आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। अपना नाम बताओ। और अपने कुछ ही देर के प्रयास में इंस्पेक्टर कसाना को यह बात समझ में आ गई कि फिलहाल ये कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है। शायद आत्मा ने इसके दिलो दिमाग पर गहरा सदमा डाला है। इसे फौरन बाहर ले चलना चाहिए। चलो, अब तुम्हें इस आत्मा से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के पास पहुँचाऊँगा। प्रोफेसर भूतनाथ की लाश के निकट पल भर को वह ठिठका। प्रोफेसर भूतनाथ, आपने अपनी जान देकर इस मासूम को आत्मा को कब्जे से छुड़ाया है। मैं आपको हमेशा याद रखूंगा। और फिर इंस्पेक्टर कसाना ने जैसे ही सुरंग से बाहर कदम रखा, भीड़ लड़की को निकट से देखने के लिए बांध तोड़ने लगी। इस लड़की पर आत्मा ने कब्जा कर रखा था। हटो हटो पीछे। फिर सब इंस्पेक्टर श्रीवास्तव को आवश्यक निर्देश देने के पश्चात, और फिर डरो नहीं, यहाँ बैठ जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ड्राइवर, जीप आराम से चलाकर मेरे घर ले चलो। फिर इधर से जीप रवाना ही और उसी समय नीचे सुरंग में प्रोफेसर भूतनाथ के प्रयास से केवल लड़की ही आत्मा के कब्जे से मुक्त हो पाई थी। आत्मा अभी भी वहाँ मौजूद थी और अब वो कर रही थी प्रोफेसर भूतनाथ के जिस्म पर कब्जा। सब इंस्पेक्टर श्रीवास्तव के नेतृत्व में वह पुलिस मंडली सुरंग में प्रवेश कर गई। सुरंग से लाशों को फौरन बाहर निकालना होगा, लेकिन अभी तो वहाँ कई और जिंदगियों पर कब्जा करना था उस आत्मा को। पुलिस हेडक्वार्टर में पुलिस कमिश्नर के चैम्बर में, क्या 20 वर्षों से कैद बच्ची आपकी है जिस पर एक आत्मा ने कब्जा कर रखा है, और आज प्रोफेसर भूतनाथ जिसे आत्मा से मुक्त करा देने वाले हैं? यस सर, हम आपके पास यही निवेदन लेकर आए हैं कि हमारी सोनू को आत्मा से मुक्त करने के बाद हमें ही सौंप दिया जाए। सर, पूरे 20 साल तक माँ की ममता इस सीने में घुटती रही है। हमें हमारी सोनू वापस दीजिएगा। आप बेफिक्र रहें, लेकिन इस बात का क्या प्रमाण है कि वो बच्ची आपकी ही है? उसकी बाईं कलाई पर उसका नाम गुदा है सर। पता नहीं 20 साल बाद कैसी दिखती होगी मेरी सोनू। तभी फ़ोन की घंटी घनघना उठी और रिसीवर रखते हुए क्या उठे कमिश्नर शत्रुघ्न सिन्हा। लीजिए, आपकी बेटी को आत्मा से मुक्त करवा कर इंस्पेक्टर कसाना उसे अपने घर ले गए हैं। उनका कहना है कि आपकी सोनू को इस समय घर जैसे वातावरण की सख्त आवश्यकता है और अब हम भी वहां चल रहे हैं। उधर मेट्रो रेल परियोजना वाली सुरंग गूंज उठी एक भयानक चित्कार से और सामने आ गए उस खौफनाक साये को देखकर प्रत्येक के छक्के छूट गए। ये खौफनाक आत्मा तो अभी सुरंग में ही मौजूद है। उफ, इसका मतलब प्रोफेसर भूतनाथ आत्मा को खत्म करने में सफल नहीं हो पाए। हड़बड़ी व घबराहट में हवलदार ने उस आत्मा पर फायर झोंक मारा। कुछ क्रुद्ध आत्मा ने रेल पटरी को तिनके के समान उखाड़ दिया। रेल पटरी के नीचे दब कर रह गए कई पुलिस वाले। बुरी तरह उत्तेजित थी आत्मा। मुझे मेरा वो जिस्म वापस चाहिए जिसमें मैं कई वर्षों से वास किए हूँ। कब्जा। फिलहाल मौत उसकी जिंदगी पर कब्जा करने को बेचैन थी। सब इंस्पेक्टर श्रीवास्तव ने उस आत्मा पर अपना पूरा रिवॉल्वर खाली कर दिया। श्रीवास्तव के दांतों तले पसीना आने लगा। होठ शुष्क हो गए। उसके होठों की जीभ से तर भी न कर पाया था। इंस्पेक्टर की एक स्लीपर उठाकर आत्मा पर टूट पड़ा। वो इस दुष्ट आत्मा से छुटकारा कैसे होगा? दुष्ट आत्मा ने उसे स्लीपर सहित उठा लिया और तीव्र गति के साथ श्रीवास्तव का शरीर जा टकराया छत से। श्रीवास्तव की खोपड़ी छत से टकराकर खिल होकर बिखर गई। अंदर से बचकर आ सके केवल वो 2 हवलदार जिनके तिरपन पूरी तरह से कांप रहे थे। आत्मा अभी अंदर ही है। आत्मा बेकाबू हो गई है। सांप को भी मार डाला उसने। आत्मा मेट्रो वाली सुरंग में पहुंच गई है। यहाँ से भागो वरना वो बाहर आकर सबको खत्म कर देगी। इसी पल मेट्रो रेल परियोजना वाली सुरंग गूंज उठी चमगादड़ जैसी चित्कार से। उधर कमिश्नर ने इंस्पेक्टर कसाना को सब कुछ बता दिया और फिर जब इंस्पेक्टर कसाना उन सबको लेकर वहां पहुंचा, दीदी सोनू मेरी बच्ची, डरो नहीं, ये मेरा और तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हारे माँ बाप और भाई बहन स्वयं ही यहाँ आ पहुँचे। सोनू घबराओ नहीं बच्ची, हम तुम्हारे मम्मी पापा हैं और ये तुम्हारे भाई बहन विक्की और गुड्डू। दीदी ये कुछ बोलती क्यों नहीं? ये हमें पहचान क्यों नहीं रही? 20 साल तक एक आत्मा के कब्जे और गुमनामी के अंधेरों ने इसे मूक बना दिया है। धीरे धीरे ये सब कुछ समझने लगेगी। इंस्पेक्टर कसाना ठीक कह रहे हैं मिस्टर दिवाकर की फैमिली के साथ विदा हुई सोनू
कमिश्नर सिन्हा को बिना चाय नाश्ते के न जाने दिया इंस्पेक्टर कसाना की पत्नी ने फिर चाय नाश्ते के पश्चात, ये जरूर श्रीवास्तव का फ़ोन होगा सर, मैंने उसे टनल में आगे की कार्यवाही के लिए लगाया था। और उधर से मिली सूचना ने होश उड़ाकर रख दिए इंस्पेक्टर कसाना के। तब गजब हो गया सर, सुरंग में आत्मा का प्रकोप अभी समाप्त नहीं हुआ है, उसने श्रीवास्तव सहित कई पुलिस वालों की जान ले ली है। क्या इसका मतलब प्रोफेसर भूतनाथ द्वारा इंजेक्ट किए गए उस अभिमंत्रित जल के असर से केवल आत्मा ने सोनू के जिस्म से अपना कब्जा छोड़ा है, और अब तो प्रोफेसर भूतनाथ भी जीवित नहीं है। लेकिन संजय, कहीं वो दुष्ट आत्मा सोनू को तो फिर से कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी? किसी अनिष्ट की आशंका से इंस्पेक्टर के चेहरे पर सफ़ेदी छाने लगी थी। इंस्पेक्टर कसाना, ऐसा हो सकता है वो आत्मा फिर से सोनू के शरीर पर काबिज होने की चेष्टा कर सकती है। नहीं सर, ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। लेकिन दिवाकर इत्यादि तो अब तक घर पहुंच चुके होंगे, उन्हें फौरन इन्फॉर्म करना चाहिए। कुछ सोचते सोचते जबड़ों के साथ साथ कस गई थी कसाना की मुट्ठियां भी। चेहरे पर नजर आने लगा एक दृढ़ निश्चय। और फिर इंस्पेक्टर कसाना कमिश्नर सिन्हा के साथ कमरे से बाहर निकलता चला गया। रुक्मणी, मुझे आज लौटने में देर हो जाएगी, मुझे तो सोनू की चिंता सताने लगी है, कितनी मासूम और प्यारी है वो। काश इंस्पेक्टर कसाना की निगाहें उस साये पर भी पड़ गई होती। आंखें आतंक से और कान उस तीव्र चित्कार से जैसे फटते चले गए उसके। नहीं, इस आवाज़ को सुनकर स्थिर हो गए रुक्मणी के कदम। उस भयानक चित्कार को सुन उछलकर पलट गए इंस्पेक्टर कसाना। वही चमगादड़ जैसी चित्कार। उफ, वो आत्मा यहीं आसपास है सर। क्या? लेकिन वो आत्मा यहाँ पर कैसे? रुक्मणी की चीख से कौंध उठा वातावरण। रुक्मणी, उसकी जान खतरे में है सर। ठहरो इंस्पेक्टर कसाना, रुक जाओ, तुम उस आत्मा से मुकाबला नहीं कर सकते। इंस्पेक्टर को खिड़की से ही लुढ़कती दिखाई दी रुक्मणी। रुक्मणी, मैं आ रहा हूँ रुक्मणी। चीते की तरह छलांगे लगाता हुआ भीतर पहुंचकर उस वक्त जाम हो गया इंस्पेक्टर कसाना जब। नहीं रुक्मणी! क्रोध, उत्तेजना व दहशत से थर्रा उठा उसका जिस्म। जुबान को जैसे लकवा मार गया था। खूनी भेड़िए के समान दहाड़ उठा हुआ। ओ दुष्ट आत्मा, कहाँ है तू हत्यारी? सामने आ, मुझसे मुकाबला कर। बुरी तरह उल्टा पुल्टा पड़ा था सभी कमरों का सामान, जैसे कोई तूफान भीतर आकर गुजर गया हो। और उधर कमिश्नर सिन्हा संभाल रहे थे इंस्पेक्टर कसाना को। इंस्पेक्टर कसाना विवशता व दुख से पागल सा हुआ जा रहा था। सर, वह दुष्ट आत्मा जरूर सोनू की ही गंध लेती हुई उसकी ही खोज में यहाँ पर आई थी, और जब पूरे घर में उसे सोनू कहीं नहीं मिली तो उस हत्यारी ने मेरी रुक्मणी को। आह, हिम्मत से काम लो इंस्पेक्टर कसाना, यह मत भूलो कि अगर उस आत्मा को सोनू के जिस्म की चाह है तो अभी कई और जिंदगियां भी खतरे में है। सहसा हिंसा को उठा इंस्पेक्टर कसाना का चेहरा। नहीं सर, रुक्मणी की सौगंध, सोनू के जिस्म को अब छू भी नहीं पाएगी वो दुष्ट आत्मा। इंस्पेक्टर कसाना ने फोन पर दिवाकर से संबंध स्थापित करने की भरपूर चेष्टा की, और जब वो अपने इस प्रयास में असफल हो गया तब मुझे वहीं जाना होगा। मैं उस दुष्ट आत्मा को उसके प्रयास में सफल नहीं होने दूंगा सर। मैं खत्म कर डालूंगा उस आत्मा के आतंक को, अपनी जान लड़ा दूंगा मैं सोनू के लिए। जीप को आंधी तूफान की तरह दौड़ाता चला गया वो। और जिस समय शीतल डिपार्टमेंट स्टोर से निकलकर दिवाकर एंड फैमिली वापस अपनी कार में पहुंची, उस समय रात के 8 बज रहे थे। सोनू के लिए सभी तरह की पोशाकें खरीद ली है विक्की, कार को अब सीधे घर ले चलो। ओके डैड। इसी पर चीख पड़ी गुड्डू। सबकी निगाहें उठती चली गई उस ओर। ओ माय गॉड, ये यहाँ कहाँ से आ गई? भीतर से आने का रास्ता बुरी तरह बेचैनी में खोज रही थी आत्मा। दहशत नजर आने लगी सोनू के चेहरे पर भी। विक्की, कार दौड़ाओ विक्की, जल्दी। सोनू को अपनी छाती से चिपटा लिया सोनिया ने। इधर कार के बोनट पर चढ़ गई आत्मा। गियर बदलकर एक्सीलेटर दबाता चला गया विक्की। सड़क पर आ गिरी दुष्ट आत्मा ने तेजी से आते हुए ट्रैफिक में खलबली मचा दी। क्रोध उस बेचैन आत्मा पर बुरी तरह हावी था। और फिर उस मेन हॉल में समाती चली गई आत्मा। और इधर एक झटके से बंगले के मेन गेट पर पहुंचकर रुकी कार। उफ, ये चौकीदार कहाँ मर गया? गेट खोलता हूँ विक्की, गेट मैं खोलता हूँ विक्की। और जल्दी जल्दी करो विक्की, बंगले का ताला खोलो। क्या वह आत्मा हमारा पीछा कर रही है विक्की? उसका डिपार्टमेंट स्टोर तक पहुंच जाना यही साबित कर रहा है गुड्डू। विक्की ने फुर्ती के साथ दरवाज़ा खोला और भीतर प्रवेश के साथ ही सब बंगले की खिड़कियां व दरवाज़ों पर झपट पड़े। क्विक हरी अप, कहीं कोई खिड़की दरवाज़ा न खुला छूट जाए। तू घबरा मत मेरी बच्ची, तू घबरा मत, गॉड सब ठीक करेगा। कुछ देर बाद मैंने 3 बार चेक कर लिया है पापा, सब खिड़कियाँ दरवाजे अच्छी तरह बंद है। ओह, इंस्पेक्टर कसाना को फ़ोन करके उस घटना के बारे में बताना होगा। क्या हुआ सोनू, तुम क्या सूंघने की चेष्टा कर रही हो?
थोड़ी ही देर में झल्लाकर दिवाकर ने फोन रख दिया। डैम इट, डॉयल टोन ही गायब है। पापा, दीदी भयभीत हो रही है। यह अवश्य किसी खतरे की गंध सूंघ रही है और इस समय इसे केवल उसी दुष्ट आत्मा का खतरा हो सकता है। कहीं वो दुष्ट आत्मा यहाँ आ तो नहीं पहुँची है। इसी पल बाहर गूंजते कुत्ते के रोने के स्वर सुनकर सबके जिस्म थर्रा उठे। कंपाउंड में पूरी रोशनी बिखरी हुई थी। बाहर तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। सोनू को उसकी गंध मिल चुकी है। विक्की, मुझे लगता है वो आत्मा यहाँ आ चुकी है। चीख पड़ा विक्की। रोंगटे खड़े हो गए दिवाकर के। पापा, उफ। और फिर वहाँ से गायब हो गई दुष्ट आत्मा। सोनू की चीख से थर्रा गया कमरा। घबरा मत सोनू, घबरा मत। दीदी, हम तुम्हारे साथ हैं दीदी। दिवाकर पुनः झपट पड़ा फोन पर। उफ, इसे भी अभी खराब होना था। पर पापा, चौकीदार भीतर आ रहा है। उफ, इसे रोकना होगा वरना वो आत्मा इसे मार डालेगी। रुक जाओ चौकीदार, भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ वहाँ से। गला फाड़ फाड़ कर चीख उठा विक्की। उसकी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर चिल्लाए गुड्डू और दिवाकर भी। चौकीदार भीतर मत मत जाओ, भाग जाओ भाग जाओ। ओह साहब, लोगों की कार, इसका मतलब सब लोग आ गए। लेकिन बंद खिड़की दरवाज़ों से आवाज़ उस तक पहुँचे तो कैसे, और खिड़की खोलने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। गुड्डू, चौकीदार का ध्यान इस ओर आकर्षित करने के लिए कमरे की बत्ती को बार बार जलाओ बुझाओ। जल्दी कर गुड्डू, जल्दी कर। ओके पापा। प्रयास सफल हुआ। चौकीदार की निगाहें उन पर पड़ गई। अरे साहब, लोग वहाँ खिड़की से मुझे क्या कह रहे हैं? आ रहा हूँ साहब, आ रहा हूँ। उस तरफ बढ़ते चौकीदार के हलक से चीख फूट पड़ी। हड़बड़ी में हाथ आ गई खुकरी। खुकरी को साए से घुमाया उसने, मगर आत्मा ने उसकी वह कलाई ही थाम ली। कब्जा चाहिए मुझे। खुकरी खुद चौकीदार का ही गला रेतने लगी। खून के फव्वारे छूट पड़े। चीखों से थर्रा उठा वातावरण। चीखों के शोर से लोग आसपास के मकानों से बाहर निकल आए। चीखें मिस्टर दिवाकर के बंगले से गूंज रही है और वह दृश्य देखकर एक भी न रुका वहाँ। इस आत्मा के विषय में मैं टीवी के न्यूज़ में सुन चुका हूँ। भागो, खूनी पिशाच आत्मा है ये। चौकीदार की भयानक मौत के कारण भीतर सबके चेहरे सूत पड़े हुए थे। ओह पापा, हम चौकीदार को न बचा सके। हम विवश थे बेटे, हम विवश थे। अगर हम उससे बचाने की चेष्टा करते तो सोनू को खो बैठते और फिर शायद हम सब भी जीवित ना बचते। सोनू के चेहरे पर अब भी दहशत के चिन्ह साफ साफ दिखाई पड़ रहे थे और इसी के साथ उछल पड़े सब के सब। उफ, आत्मा दरवाजे को तोड़ने की चेष्टा कर रही है। रोको इसे, रोको दिवाकर। उस भारी अलमारी को दरवाजे के आगे सरकाने में सब पसीने पसीने हो गए और सबको आश्चर्यजनक व भयानक झटका सा लगा वह देखकर। पापा, दीदी, सोनू, ओह, ये अब समझ चुकी है दिवाकर कि वो दुष्ट आत्मा भीतर आना चाहती है और हम इसे उससे बचाना चाहते हैं। दूसरे दरवाजे पर पड़ने लगी चोटें। पापा, अब वो शैतान आत्मा दूसरे दरवाजे को तोड़ने का प्रयास कर रही है। नहीं, दूसरा दरवाज़ा शायद उतना मजबूत ना था। बुरी तरह भयभीत सोनिया की छाती से जा लिपटी थी। दिवाकर और विक्की चाकू लेकर टूट पड़े उस खौफनाक पंजे पर। आप पीछे जाइए पापा, मैं इसकी शैतानी हाथ ही काट दूंगा। और फिर आत्मा दरवाजे से हटती महसूस हुई। भयानक चित्कार गूंज उठी वहाँ। वो यहाँ से हट गई है पापा, हट जाओ। दरवाजे के इस छिद्र को फौरन बंद करना होगा। सोनिया की चीख सुनकर पलटा दिवाकर। क्या हुआ सोनिया? उधर हक्के बक्के रह गए सभी। ओह नहीं पापा, वह आत्मा दीवार को काटने की चेष्टा कर रही है। यकाएक ही मौसम भी दहशत बनकर सवार हो गया वातावरण पर। कब्जा कब्जा कब्जा। बंगले के अंदर सबके जिस्मों के मसान छोड़ रहे थे भरपूर पसीने की बूंदें। इस दीवार को टूटकर गिरने से हम नहीं रोक पाएंगे। इसका मतलब वो आत्मा अपने गंदे मकसद में कामयाब हो जाएगी। पापा, हमें यहाँ से फ़ौरन निकल जाना चाहिए। लेकिन बाहर निकलने के तो सभी रास्ते हमने बंद कर रखे हैं। लेकिन अभी एक रास्ता बचा हुआ था और इस समय सब उसी रास्ते के निकट खड़े थे। इस मैन हॉल के रास्ते हम यहाँ से दूर निकल सकते हैं पापा। मैन हॉल का ढक्कन हटाओ विक्की बेटे। वो शैतान आत्मा दीवार गिराकर कभी भी यहाँ आ सकती है। मेन हॉल की ओर बढ़ता ठिठक कर रुक गया विक्की और फिर मेन हॉल के नीचे होने वाली आहटों को सुनकर उपस्थित प्रत्येक शख्स की सांसें धोखने के समान चलने लगी। और इसी वक्त जबरदस्त कर्कश चमगादड़ सी चित्कार से गूंज उठा वातावरण। सर्वप्रथम दिवाकर मैन हॉल पर झपटा। विक्की, आत्मा इस रास्ते से भीतर आने की चेष्टा कर रही है। इस ढक्कन पर रखने के लिए कोई भारी चीज़ लाओ। हरी अप। सोनू और सोनिया, सोनू को यहाँ से बाहर कमरे में ले जाओ। अगर हम आत्मा को ऊपर आने से न रोक सके तो सोनू उसके सामने एकदम से नहीं पड़नी चाहिए। जल्दी जल्दी करो विक्की बेटे। और किचन में फ्रिज से भारी वस्तु उस वक्त विक्की को दिखाई नहीं दी।
गुड्डू, इसे सरकाने में मेरी मदद करो। उफ, आत्मा की चीख कानों के पर्दे हिला रही है। विक्की। दिवाकर के चेहरे पर खौफ नृत्य कर उठा। विक्की बेटे, जल्दी जल्दी, मैं इसे रोक नहीं पा रहा। आह! इसी के साथ शांत पड़ गई वो कर्कश ध्वनि और इधर अनिष्ट की आशंका से थर्राया विक्की वो गंडासा उठाकर मैन होल की ओर झपटा, लेकिन इससे पहले कि उसका हाथ वार करने के लिए घूम जाता था, तुम इंस्पेक्टर कसाना। उफ, अपनी भरपूर शक्ति लगा देनी पड़ी मुझे इस ढक्कन को हटाने में। और तुम किस पर वार करने जा रहे थे विक्की? हम तो समझ रहे थे कि वो आत्मा इस रास्ते से। उफ, तो मैन होल के नीचे तुम थे। अभी तक भी सबकी खोपड़ियाँ सनसना रही थी। चौकीदार का विभत्स लाश बंगले में पूर्णतः सन्नाटा और भीतर जलती बत्तियां देखते ही मैं समझ गया था कि आत्मा यहाँ पहुँच चुकी है और इसलिए मैंने भीतर आने के लिए ये रास्ता चुना था। ओह! दिवाकर के मुंह से सर्द सा स्वर निकला। इसका मतलब आत्मा उस कक्ष की दीवार को ही तोड़ने का प्रयास कर रही थी जहाँ मैंने कुछ देर पूर्व सोनू को सोनिया के साथ। इसी पल सोनिया की तेज चीख गूंज उठी। आनन फानन में ही सब उस तरफ दौड़ पड़े। गजब कर दिया मैंने, मम्मी और दीदी की जान खतरे में है पापा। कक्ष का दरवाज़ा बंद मिला। दरवाज़ा खोलो सोनिया, दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा तोड़ना होगा, लगता है आत्मा भीतर पहुंच चुकी है। दरवाज़ा तोड़ने में जुट गए सब। भीतर होश उड़े हुए थे सोनिया के। नहीं नहीं दुष्ट आत्मा, मैं तुझे अब सोनू के जिस्म पर काबिज नहीं होने दूंगी। रो पड़ी गुड्डू वो चीखे सुनकर। मम्मी मम्मी, दरवाज़ा खोलो मम्मी। उफ, क्या हमारे सभी प्रयास असफल हो जाएंगे? बुरी तरह क्रुद्ध आत्मा ने सोनिया का सिर कुचलने के लिए अपना पाँव उठा लिया, लेकिन पाँव सोनिया पर रख ना पाई। आत्मा विनती सी करती सामने आ खड़ी हुई थी मासूम सोनू, और अब तक समझ चुकी थी कि इस समय अगर अपनी मम्मी की जान बचा सकती है तो केवल वही। नहीं, आसक्त भाव से आत्मा सोनू के निकट जा पहुंची। खुद को आत्मा को समर्पित कर दिया था सोनू ने। इधर चरमरा रहा था अब वो दरवाज़ा, और उधर पुनः काबिज हो रही थी वह खूनी आत्मा सोनू के जिस्म पर। आह नहीं! दहशत के कारण होश खो बैठी थी सोनिया, और भड़ाक से टूटकर गिरा दरवाज़ा तूफान की तरह भीतर दाखिल होते ही रोंगटे खड़े हो गए सबके। नहीं दीदी, ओ माय गॉड! पगलाई सी सोनू की तरफ झपट पड़ी गुड्डू। नहीं, मैं इस आत्मा को खून कर डालूंगी, मार डालूंगा मैं इसे। गुड्डू रुक जा गुड्डू! बाज की तरह झपट कर गुड्डू को दबोच लिया विक्की ने। रुक जा गुड्डू, रुक जा! आह, दीदी को बचा लो विक्की, दीदी को बचा लो! चीते के समान उछल कर आत्मा के सामने आ गया इंस्पेक्टर कसाना। तुझे सोनू का शरीर छोड़ना होगा दुष्ट आत्मा। एक झटके से उसका हाथ जेब में जाकर बाहर आ गया। और तेरी मौत मैं अपने साथ लाया हूँ हत्यारी। उसने वह त्रिशूल प्रोफेसर भूतनाथ के जिस्म में एक झटके के साथ पेवस्त कर दिया। इसी के साथ कक्ष गूंज उठा। चमगादड़ किसी जबरदस्त चित्कार से एक क्षण की देरी किए बिना उछला इंस्पेक्टर कसाना और सोनू के जिस्म को लेता हुआ पीछे फर्श पर जा गिरा। प्रोफेसर भूतनाथ के ही जिस्म में वापस समाने पर विवश हो गई आत्मा। अभिमंत्रित त्रिशूल ने भूतनाथ के शरीर में ही जकड़ दिया था आत्मा को। दिवाकर और विक्की ने वह सोफा उठाकर उस आत्मा पर खींच मारा। उस वक्त देखने काबिल थी इंस्पेक्टर कसाना की फुर्ती। वहीं रुक जा दुष्ट आत्मा, तेरा खूनी खेल अब मैं समाप्त कर दूंगा। बुरी तरह तड़प उठी आत्मा। दिवाकर साहब जल्दी कीजिए, एक मजबूत बक्से में बंद कर दीजिए इस दुष्ट आत्मा को। चीखें गूंजती रही आत्मा की, और फिर बंद कर दिया गया उस आत्मा को उस मजबूत बक्से में। इंस्पेक्टर कसाना ने पवित्र क्रॉस को बक्से के ढक्कन पर गाड़ दिया। अब इस बक्से को कहीं दफनाना होगा, किसी ऐसी जगह जहां दोबारा कभी खुदाई की आशंका ना हो। ऐसी जगह कब्रिस्तान हो सकती है। समाप्त।